190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील पेश नहीं हुए। शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि वकील सलमान सफदर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में केस रख ले। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। जज साहब, आपके हुक्म के बावजूद जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए नामों की लिस्ट नहीं ली। वकील सलमान इकरम राजा की शिकायत। पीटीआई वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी करने की सदा। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि हमारे बेंच के एक रुकन ने ऑर्डर लिख लिया है, जो ही उनके पास आता है दस्तखत कर देंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जुमेरात को रुफ़का और दोस्तों से मुलाकात बहाल कराने का हुक्म दिया था। मंगल को अहले खाना और वकला बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नंबर सिंध और बलूचिस्तान मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। अदालत वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपोजिशन लीडर से बामानी मुशावरत का हुक्म दे। मामूल से कम बारिशों के बाद सरबेला और मंगला डैमों में पानी की कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद, कंदकोट, नौशहर फिरोज, बदीन, थरपारकर और जाम शोरों समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। ज़िले क़यादत और अरक़ीन असम्बली की भी शिरकत। कौम परस्त तंजीमों का भी एहतजाज। अवामी तहरीक ने नौशहर फिरोज में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने का मंसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द। ज़ीली इलाकों में मतला बरालूद। नारान में झील। सैफुल मुलूक रोड पर ग्लेशियर घरों और होटल्स पर आ गिरा। इलाका खाली होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज़ तूफ़ानी हवाओं की लपेट में। अफगानिस्तान से बारिश के गैर मामूली सिस्टम की शिमाली बलूचिस्तान में दाखिले का इम्कान। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बालाई अजला में हल्की बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। अब से कुछ देर पहले 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के इल्जाम में 4 मुबैना सहूलतकार जेर हिरासत। CTD ज़राए का कहना है कि हलाक हमलावरों के जेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फोरेंसिक करवाया जा रहा है। हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए हैं। हमलावरों के जिस्मानी अज़ा फोरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल है। अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के 3 मुकदमात दर्ज हैं।
मुनशियात बरामदगी के केस में मुलजिम साहिर हसन के जुडिशल रिमांड में 5 अप्रैल तक तौसी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। सहाफ़ी फरहान मलिक की जिस्मानी रिमांड की FIA की सदा मुस्तरद। अदालत ने फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर 27 मार्च तक नोटिस जारी। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोस पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा ऐसी क्या वीडियोस हैं, केस में मुद्दई कौन है। अदालत ने फरहान मलिक से पूछा कि आपको मारा तो नहीं है, हिरासा तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा कि इनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तनबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। ट्रैफिक वार्डन की वीडियो क्यों बनाई? खातून की IG इस्लामाबाद से अपील और वार्डन की रऊनत दुनिया को दिखाने पर रावलपिंडी में दुकानदार के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक वार्डन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम ने गलत पार्किंग पर खड़ी गाड़ी उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि खातून ने दुकान के आगे गाड़ी खड़ी की, वो टायरों का मुआयना कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, उसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार की बात न सुनने पर वीडियो बनाई। मुतासरा दुकानदार ने 50,000 मचलकों के एवज 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। मीडिया तंजीमों के अहदेदारों का कहना है कि पैका कानून में तरमीम के वक्त खदशात का इजहार किया गया था कि पैका कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। चंद रोज में रावलपिंडी में पैका एक्ट के तहत दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से जाम बहक मियाँ बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, हलीम आदिल शेख और आलमगीर खान की भी शिरकत। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर हादसे के मकाम पर आज एहतजाज का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामला खातून और उसका शौहर जाम बहक हो गया था। खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है। कराची में रवां साल अब तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 68 अफराद जाम बहक हो चुके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गईं। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस, कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का भी अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पहला ट्रैक्टर लेने वाली बहावल नगर की खातून काश्तकार को फ़ोन करके मुबारकबाद। कहा गंदम की फसल इंशाल्लाह अच्छी होगी, इनकी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। मरीम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह में काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तालीम के शोबे में मज़ीद काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध और तुर्की तालीम, ज़राअत और सकाफ़त के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम में रिसर्च सेंटर के लिए इमारत भी तामीर की जा रही है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए एक है, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीज बताएं कि इन्हें अस्पतालों में मुफ्त दवा नहीं मिलती, बाहर से खरीद कर लाना पड़ती है। इन शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब एक्शन ना लें तो और क्या करें। असमा बुखारी ने कहा कि सब ने महकमा सेहत को जकड़ा हुआ है, हुकूमत फंड देती है, मरीजों को हर सूरत मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगे। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टिलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा और कराची में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लात, खुजार, खारान और मुल्का इलाकों में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टिलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में 10 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता शाम अफ्तार के बाद घर के करीब मस्जिद से पानी भरने गई थी। काफ़ी देर बाद करीबी खेतों से जख्मी हालत में मिली और अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मुल्जिमान की तलाश अभी जारी। हंगू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। खारान में घर पर दस्ती बम का हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक दादू सिंध से है, मजदूरी के लिए आए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में पार्किंग के मसाइल के हल किए जा रहे हैं। सदर में 500 गाड़ियों की पार्किंग ईद के बाद फ़ाल होगी। एम्प्रेस मार्केट के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि गवर्नर से रेलवे की ज़मीन के MC को देने की दरख्वास्त की है। ज़मीन मिल गई तो आए चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ के पार्किंग के मसाइल हल हो सकते हैं। बोल्टन मार्केट के पास भी एक पार्किंग एरिया पर काम हो रहा है। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी, बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई के काम में तेजी, गुजरांवाला में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगू और शुमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनकें। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद कहते हैं कि हकीकत है कि हमारा बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा। एक फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो दूसरा उसका साथ नहीं दे पाता। 3 के 3 फास्ट बॉलर्स मिलकर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो जीत का चांस नहीं बनेगा। वेलिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में अजहर महमूद ने कहा कि खिलाड़ियों की इंजरी और फाइटिंग स्पिरिट सब ने देख ली है, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। न्यूजीलैंड की वनडे क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले पाकिस्तानी निजात ऑलराउंडर मोहम्मद अरसलान अब्बास के वालिद अजहर अब्बास का कहना है कि वो बेटे की टीम में शमूलियत पर बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अरसलान अब्बास खुद को एक फाइटर क्रिकेटर साबित करेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेन टीम की तैयारियां जारी हैं। विकेट कीपर बैटर मुनीब अली कहती हैं कि कैंप में भरपूर तैयारी हो रही है, इनफरादी अहदाफ भी दिए जा रहे हैं, जबकि नजी हालवी कहती हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, फिजिकल फिटनेस के साथ क्रिकेट की महारत पर भी काम कर रहे हैं। 6 टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवन 9 अप्रैल से पाकिस्तान में शुरू होगा। नेशनल T20 कप में आज पहला सेमीफाइनल एबटाबाद और पेशावर के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में मुल्तान और लाहौर मध्य मुकाबिल होंगे। नेशनल T20 के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स फुटबॉल में पाकिस्तान और शाम के दरमियान मुकाबला आज सऊदी अरब में होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम की भरपूर तैयारियां। सऊदी शहर अल अहसा में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने हानिया आमिर को शोबिस इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा।
हानिया आमिर का कहना था कि कोशिश है पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करें। एक सवाल पर कहा कि वो किसी भारतीय फिल्म में काम नहीं कर रही।